26 अगस्त 2026 नेपाल के रसुआ जिले में अचानक ऐसी फ्लैश फ्लड आई जिसने कुछ ही समय में पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक करीब 5200 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। इसके साथ भारी मात्रा में बर्फ और चट्टानें भी नीचे आएंगे। इस मलबे ने लहंदे खोला नदी के रास्ते को कुछ समय के लिए रोक दिया। इसके पीछे पानी जमा हुआ और एक अस्थायी झील जैसी स्थिति बनी। फिर प्राकृतिक बांध टूटने पर पानी अचानक नीचे की तरफ दौड़ पड़ा। ये पानी और मलबा लहंदे खोला से होते हुए भोटेकोशी नदी में पहुंचा। इसके बाद नीचे की तरफ नदी का जलस्तर बेहद तेजी से बढ़ने लगा। कुछ जगहों पर सिर्फ आधे घंटे में करीब 9 मीटर तक। इस फ्लैश फ्लड ने सड़कें, पुल, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कई इमारतें बुरी तरह प्रभावित की। 27 अगस्त तक नेपाल में कम से कम 162 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। सबसे अहम बात, अभी किसी खास ग्लेशियल झील के फटने की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल सबसे मजबूत वैज्ञानिक ग्लेशियर के टूटने, नदी के ब्लॉक होने और अचानक पानी निकलने की है, लेकिन जांच अभी जारी है। ये डरावना वीडियो नेपाल का है। ये इमारत 5 मंजिला है और पानी उससे भी ऊंचा, और जो लोग यहां खड़े थे उन्हें 10 सेकंड का भी मौका नहीं मिला। ये तस्वीर नेपाल तिब्बत बॉर्डर की है, तिब्बत के इमिग्रेशन सेंटर की, जहां 1 सेकंड पहले सब कुछ ठीक था और अगले सेकंड सब कुछ खत्म हो जाता है। ये तबाही जो आज नेपाल ने झेली, इसे पूरी दुनिया ने आज देखा, और जब देखा तो दुनिया की रूह कांप गई, क्योंकि तिब्बत से निकला सैलाब नेपाल को रौंदता हुआ गुजरा है। हिंदुस्तान इसको लेकर इसलिए व्यथित है क्योंकि नेपाल के साथ साथ इसमें हमारे भी 105 लोग लापता हैं। वो लोग जो भोलेनाथ के दर्शन करने कैलाश जा रहे थे, अब उनके घरों का फोन नहीं लग रहा। 30 से ज्यादा जवान थाने समेत बह गए हैं। जो बचाने वाले थे वो खुद लापता है। 60 मजदूर सुरंग के अंदर थे और सुरंग के मुंह पर पूरी की पूरी नदी आ गई। बांध टूटा, हेलीकॉप्टर बचाने पहुंचा था, लेकिन खाली लौटना पड़ा क्योंकि उतारने के लिए जमीन ही नहीं बची थी। और ये पानी रुका नहीं है, ये गंडक बनकर बिहार आ रहा है। 8 जिले अलर्ट पर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा खौफ इन तस्वीरों का है तो आप गलत हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खौफ लापरवाही का है। 13 महीने पहले इसी नदी में यही तबाही आई थी, जांच हुई थी, रिपोर्ट बनी थी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि यह दोबारा होगा, लेकिन शायद सब कुछ रिपोर्ट में ही फाइल हो गया, और उसके बाद कुदरत ने वो दिखाया जिसका अंदेशा उसने पहले दिया था। इसलिए कुदरत का सरप्राइज नहीं है। नेपाल जो झेल रहा है वो डिक्लेयर की गई मौत है, बस तारीख आनी बाकी थी। और इसीलिए आज सवाल नेपाल की इस त्रासदी को लेकर है कि जब सब कुछ पता था तो सैकड़ों जिंदगियां उस रास्ते पर किसने छोड़ी। क्या यह प्राकृतिक आपदा है या फिर इसके लिए जिम्मेदार हैं हम? नेपाल के लिए सारी दुनिया दुआएं कर रही है, लेकिन दुआओं के साथ साथ आज हम समझेंगे कि यह पानी आया कहां से। 13 महीने पहले जब वार्निंग दी गई थी तो फिर उससे सबक क्यों नहीं लिया गया? 26 अगस्त बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे तिब्बत की तरफ से लेंदे नदी में कुछ होता है, गड़गड़ाहट। चश्मदीद बताते हैं कि ऐसी आवाज आई जैसे ज्वालामुखी फटा, और ये नदी नीचे आकर कहलाती है भोटेकोशी। वहां से चली तो सीधे उस दरवाजे पर पहुंची जहां से नेपाल चीन का सारा व्यापार गुजरता है। फिर वहीं पर बॉर्डर पर वो दरवाजा जहां से भोलेनाथ के यात्री तिब्बत में घुसते हैं, कैलाश जाते हैं। यानी उस सुबह मौत ने वो दरवाजा चुना जहां सबसे ज्यादा लोग खड़े थे, ट्रक वाले, मजदूर, पुलिस वाले और यात्री। इसके बाद 9 बजे रसू वागड़ी पहुंचता है ये सैलाब, और यहीं पर वो सीसीटीवी वाला सीन आता है। कस्टम, ट्रक, इमिग्रेशन सब बह जाता है। 9:15 बजे जिले के सबसे बड़े अफसर तक खबर पहुंचती है। तब तक पानी टिमोरे बाजार को निकल चुका है। और यहां पर एक बात नोट करने वाली, पूरी कहानी इसी पर है। उस दिन रसुआ में बारिश नहीं हो रही थी। खुद जिला अफसर ने कहा, यानी ये बादल पटने वाली बाढ़ नहीं थी, ये पानी कहीं और से आया था। पानी दौड़ता है, रास्ते में जो आता है, गांव, बाजार, सबको निकलता चला गया। बस्तियों को जितनी तेजी से आया उतनी तेजी से गुजर गया, और पीछे कीचड़, मलबा, सन्नाटा सब छोड़कर चला गया। इस तबाही का अगर आप हिसाब लगाएंगे तो आप जानते हैं नेपाल में इस पानी ने क्या क्या निकला। सबसे पहले रक्षकों को निकला। बॉर्डर से लेकर नीचे घाटी तक 3 के 3 पुलिस पोस्ट बह गए। 32 जवान लापता है, यानी जिनकी ड्यूटी थी बचाना, उन्हें ढूंढा जा रहा है। दूसरा, सुरंग के 60 लोग। लंगटांग हाइड्रो प्रोजेक्ट पहाड़ के पेट में अंधेरे में काम चल रहा था, बाहर क्या हो रहा था कोई अंदाजा नहीं। सुरंग के मुंह पर पूरी नदी आई, अंदर से कोई खबर नहीं, सब बर्बाद। तीसरा, हेलीपैड बह गया, हेलीकॉप्टर को लौटना पड़ा, सड़कें कट्टी हैं, फौज के जवान चट्टानों के सहारे बच्चों को निकाल रहे हैं। बांध, उनको नुकसान पहुंचा। 216 मेगावाट के अपर त्रिशूली प्रोजेक्ट का बांध टूटा तो पहाड़ जितने सैलाब में बांध का रुका पानी भी जुड़ गया, त्रिशूली बाजार में घुसा और सब बहा लिया। 13 पावर प्रोजेक्ट सब ठप। और इंसान 22 मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन यह आंकड़ा छोटा है क्योंकि लगभग 400 से संपर्क टूटा है। 291 विदेशी हैं, 105 भारतीय हैं, 37 एनआरआई हैं। सबसे ज्यादा तो कैलाश रूट पर है। अब एक ऐसी विडंबना है कि शिव के दर पर जाने वाले शिव की झीलों के रास्ते फंसे हैं। हालांकि सभी लापता का मतलब मौत नहीं है। टावर बहे हैं, रस्ते कटे हैं, लोग सुरक्षित मिल भी रहे हैं, आंकड़े हर घंटे बदल रहे हैं, लेकिन डर है। सीमा पार और बुरा हाल है। तिब्बत की वो पोर्ट जहां से कैलाश यात्री एंट्री करते हैं, वहां दर्जनों लोग बहे।
हालत ऐसी है कि खुद चाइना के शी जिनपिंग को सर्च का आदेश देना पड़ा। इधर नेपाल के पीएम बालेन शाह ने नदी किनारे लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। भारत भी मदद की बात कर रहा है। कहा जा रहा 88 को जिंदा बचाया गया है, 12 हेलीकॉप्टर लगे हैं। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। ऊपर पहाड़ों में पानी अभी भी रुका है। प्रशासन ने साफ कहा है कि एक और दीवार कभी भी टूट सकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब बारिश नहीं हुई तो नेपाल में पहाड़ जितना पानी आया कहां से? और जवाब बड़ा आसान है, हिमालय के ऊपर ग्लेशियर है, बर्फ के पहाड़।